हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग जो है कि बीपीएससी का नेक्स्ट सेट नंबर 5 आज स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी जो है कि इसमें 4 सेट तक इसमें अपलोड कर दिए हैं जो कि एसडी पब्लिकेशन का है। ठीक है, तो इसको देखिए और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेट सब है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और जो एक इसका पीडीएफ के लिए लास्ट में नंबर देंगे, उस नंबर पे आप इसको पीडीएफ मंगा के उसका प्रैक्टिस कीजिए ताकि ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। सेट 5 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? पाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग, लौह युग। देखिए यहाँ पे है क्या, चाल्कोलिथिक। ठीक है, चाल्कोलिथिक युग किसको बोला जाता है? तो अगर ध्यान होगा तो सबसे पहले पाषाण मतलब क्या होता है कि ये पाषाण मतलब होता है पत्थर, क्योंकि पहले जो था स्टार्टिंग टाइम में सभी काम जो है कि पत्थर की मदद से किया जाता था। उसके बाद धीरे धीरे जो है कि सबसे फर्स्ट एलिमेंट जो डिस्कवर हुआ था वो हुआ था कॉपर, तांबा। ठीक है, तांबा हुआ था। अब क्या हो गया कि पत्थर के साथ साथ, ठीक है, पत्थर के साथ साथ तांबा का भी प्रयोग किया जाने लगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों को मिक्स करके प्रयोग किया जाने लगा, पत्थर और तांबा। जब ये दोनों मिक्स करके प्रारंभ किया गया तो एक नया सभ्यता, नया युग का प्रारंभ हुआ, जिसको कि हम लोग बोलते हैं ताम्र पाषाण युग। ठीक है, इसमें देखिए तांबा का भी यूज है और पाषाण का भी, ये दोनों को मिक्स करके तभी जो है कि अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसका प्रयोग करता था। ठीक है, तो चलिए देखिए इसका आंसर क्या होगा। चाल्कोलिथिक युग किसको बोला जाता है? ताम्र पाषाण युग को। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में, बोधगया में, कुशीनगर में, कपिलवस्तु में। तो अगर आपको ध्यान होगा ये महात्मा बुद्ध से संबंधित प्रत्येक सेट में इसका कंप्लीट डिस्क्राइब कर दिए हैं ताकि जो बार बार इस एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो नहीं छूटे। तो देखिए इसका जो महापरिनिर्वाण हुआ था वो हुआ था कहाँ पे? कुशीनगर में। ठीक है, तो इसमें जो है कि आपको बताए थे कि महात्मा बुद्ध से संबंधित, ठीक है, कुछ फैक्ट होता है। जब वो गृह त्याग किए थे तो इसका इतिहास में जो है कि कुछ घटना का नाम दिया गया है जिसको हम बोलते हैं महाविनिष्क्रमण बोलते हैं। ठीक है, जब प्रथम उपदेश दिए थे तब उसको बोलते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन दिए थे। ठीक है, तो इस तरह से, और जब वो इनको मृत्यु को प्रभाव प्राप्त हुए तो उसका उस घटना का नाम है महापरिनिर्वाण। अच्छा, धार्मिक जुलूस, ध्यान दीजिएगा, धार्मिक जुलूस जो है, धार्मिक जुलूस का प्रारंभ भी महात्मा बुद्ध के समय में ही हुआ था। ठीक है, और इन्हीं को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का अंग है, ठीक है, दीपवंश की विषय वस्तु का, दिव्यवादान की विषय वस्तु का, महापरिनिर्वाण की विषय वस्तु का, धर्मचक्र प्रवर्तन सुत्त की विषय वस्तु का। ठीक है, आपको यहाँ बताना है अष्टांगिक मार्ग। ठीक, महात्मा बुद्ध जो है कि 8 मार्ग के बारे में डिस्क्रिप्शन किए थे जिसको कि हम लोग अष्टांगिक मार्ग बोलते हैं, और ये किसका एक अंग है? जी हाँ, यह एक आपका धर्म चक्र प्रवर्तन सुत्त की विषय वस्तु का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? दीर्घ निकाय, त्रिपिटक, दीपवंश, अंगुत्तर निकाय।
जी हाँ, ये 16 महाजनपद का जो वर्णन मिलता है वह अंगुत्तर निकाय में मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भाग एवं बलि थे सैनिक विभाग, राजस्व के स्रोत, धार्मिक अनुष्ठान, प्रशासकीय विभाग। जी हाँ, ये भाग और बलि जो था प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत थे। ठीक है, राजस्व के स्रोत थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त द्वितीय, अशोक महान, समुद्रगुप्त। ठीक है, तो इसको बताइए, इसका जो आंसर होगा, जी हाँ, इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त। देखिए ये सब के बारे में, गुप्त साम्राज्य के बारे में, गुप्त साम्राज्य के बारे में बहुत ज़्यादा पहले ही फर्स्ट सेकेंड थर्ड पार्ट में इसका डिस्क्राइब हो चुका है। ठीक है, तो वो सब देखिए, अगर देखे होंगे तो आपको मालूम चल गया होगा कि यह सब टॉपिक कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आपको पता है कि नेपोलियन जो है कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को ही बोला जाता है, और इसी के दरबार में कौन रहता था? जी हाँ, हरिसेन। इसी के दरबार में कौन रहता था? समुद्रगुप्त के दरबार में हरिसेन रहता था, हरिसेन रहता था, जो कि प्रयाग प्रशस्ति लिखा था। ठीक है, और ये जो है समुद्रगुप्त कुछ उपाधि धारण किया था, जिसका कि नाम था विक्रमांक और कविराज। इसी का पुत्र हुआ था चंद्रगुप्त सेकेंड। चंद्रगुप्त सेकेंड जो है कि इसी का पुत्र था, समुद्रगुप्त का था। ठीक है, तो ये सब देखिए घटना, मतलब हर सेट को देखते जाइएगा तो आपको एक अंदाज हो जाएगा कि कहाँ से क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती आगमन को रोका? पुलकेशिन फर्स्ट ने, पुलकेशिन द्वितीय ने, विक्रमादित्य फर्स्ट ने, विक्रमादित्य सेकेंड ने। जी हाँ, इसका आंसर देखिए, थोड़ा सा इसमें जानते हैं क्या है। यहाँ पे दो शासक के बारे में जानना होगा। ठीक है, तो एक है हर्ष और एक है पुलकेशिन। दोनों जो है कि अपने अपने वंश का बहुत ही सामर्थ्यवान शासक था। जैसे कि हर्ष जो है, हर्ष पुष्यभूति वंश का था, हर्ष पुष्यभूति वंश का था, जिसका की स्थापना नरसिंह वर्मन ने किया था। और इसका राजधानी कहाँ था? थानेश्वर। पहला देखिए इसी से क्वेश्चन आता है, राजधानी कहाँ था? थानेश्वर था। हर्ष का राजधानी कहाँ था? थानेश्वर था। ठीक है, और हर्ष का जो कवि था, दरबारी कवि का नाम क्या था? जी हाँ, हर्ष का जो दरबारी कवि था वह क्या नाम था उसका? वान भट्ट। वान भट्ट नाम था इसका। और यही जो है कि हर्ष चरित्र लिखा था। ठीक है, हर्ष के बारे में डिस्क्रिप्शन जो लिखा था वान भट्ट ने लिखा था। और हर्ष के दरबार में ही एक चीनी यात्री वेन सांग भी आया था। चीनी यात्री वेन सांग किसके दरबार में आया था? हर्ष के दरबार में। हर्ष जो है कुछ उपाधि धारण किया था, जिस तरह से इसको बोलते हैं शिलादित्य, शिलादित्य बोलते हैं, परम भट्टारक बोलते हैं। ठीक है, परम भट्टारक, शिलादित्य, ये हर्ष का ही नाम है। तो यही इसी को जो है कि पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय जो है कि चालुक्य वंश, चालुक्य वंश वातापी का एक महान सम्राट था। कौन? पुलकेशिन सेकेंड। और यही जो है कि हर्ष को हराया था यमुना नदी के किनारे तट पर। ठीक है, यमुना नदी के तट पर यही हराया था। अब देखिए इसको हराया था, उसके बाद क्या था ना कि जब इसको हरा दिया था तो कुछ उपाधि धारण किया था पुलकेशिन द्वितीय। वो उपाधि क्या था? देखिए यहाँ पे था परमेश्वर, परमेश्वर का उपाधि धारण किया था कौन? पुलकेशिन द्वितीय धारण किया था। दक्षिणापथेश्वर, दक्षिणापथेश्वर का भी धारण किया था, यही धारण किया था उपाधि।
और पुलकेशिन द्वितीय में जो है कि एक अभिलेख से ही मालूम चलता है इसका, ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख का संबंध जो है पुलकेशिन द्वितीय का ही द्वितीय संबंध है। और ध्यान दीजिएगा कि एक शासक था पल्लव वंश, पल्लव वंश, ठीक है। पल्लव वंश का जो शासक था एक नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, यही जो है पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया था, मार दिया था। और उसके बाद यह भी वातापिकोंड का उपाधि धारण किया था। यहाँ पर तब क्या समझे, देखिए क्या कहते हैं, पुलकेशिन द्वितीय जो है कि सम्राट हर्ष को मारा ही था, लेकिन पुलकेशिन द्वितीय को मारा था कौन, पल्लव वंश के संस्थापक एक शासक थे नरसिंह वर्मन प्रथम, ठीक है। तो इतना चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मुगल कालीन राज्य में, भारत राज्य में, फिर से क्वेश्चन देखिए क्या है। मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? लूट, राजस्व संपत्ति, भू राजस्व, कर। जी हाँ, इसमें जो है कि सबसे बड़ा जो राज्य की आय का था स्रोत है वह भू राजस्व था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों को नियुक्त किए थे, क्या नाम है? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां। जी हाँ, इसका आंसर है औरंगजेब। नहीं, औरंगजेब नहीं, इसका आंसर होगा अकबर, क्योंकि यही जो है कि वो हिंदू और मुस्लिम को एक धर्म से समझता था। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था आसफ खां, मुनीम खां, मुजफ्फर खां तुर्बती, राजा टोडरमल। यहाँ दीवान जो है अकबर के समय में वह जो था ये मुजफ्फर खां तुर्बती था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? उड़ीसा, गुजरात, मेवाड़, कश्मीर। जी हाँ, बाबरनामा जो है कि आपको पता है ये खुद बाबर के द्वारा ही लिखा गया था और ये तुर्क भाषा में लिखा गया था, ठीक है, तुर्क भाषा में लिखा गया था। बाद में जो है अब्दुल रहीम खान खाना इसको फारसी भाषा में अनुवाद करता है, ठीक है। और इसमें जो है कि बाबरनामा में दो राज्य का वर्णन मिलता है। एक विजयनगर, विजयनगर का शासक जो कि तुलु वंश के थे कृष्णदेव राय, उसका डिस्क्रिप्शन मिलता है, वर्णन मिलता है। और दूसरा जो है कि मेवाड़ राज्य का वर्णन मिलता है किसमें? बाबरनामा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? बृहदेश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, लेपाक्षी मंदिर। जी हाँ, ये चोल साम्राज्य, चोल शासक साम्राज्य के समय में स्थापित हुआ था, ठीक है। तो इसका जो आंसर है बृहदेश्वर मंदिर। तो अब देखिए थोड़ा सा चोल के बारे में। चोल का जो संस्थापक कौन था? विजयालय था, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण साम्राज्य था चोल दक्षिण भारत के लिए, ठीक है। और ये तंजाय, इसका तंजाय राजधानी था। इसी में जो है कि राजेंद्र प्रथम हुआ था और इसका सबसे अंतिम जो शासक थे राजेंद्र थर्ड था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर, दिल्ली, अजमेर, लखनऊ थी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो आपको पता है वही है
मोहम्मद गौरी का गुलाम, जो कि 1210। चलिए इसका जो आंसर होगा देखिए क्या है, लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया अब आगरा कहते हैं? एमबीटी, फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी। ठीक है जी हाँ, 1505 में सिकंदर लोदी, ठीक है, सिकंदर लोदी जो है कि आगरे नगर को बसाया था। ये लोदी वंश का राजा था। जवाबित का संबंध किससे है? राज्य कानून से, मनसब प्रणाली को नियंत्रण करने वाले कानून से, टकसाल से संबंधित कानून, कृषि संबंधित कर। जी हाँ, जवाबित जो है कि दिल्ली सल्तनत, जवाबित जो है कि दिल्ली सल्तनत कालीन में एक राज्य का कानून से संबंधित है। ठीक है, राज्य का कानून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या निम्नलिखित कथनों में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था? जी हाँ, 2 गुरु को दिया गया था, गुरु अंगद, गुरु अर्जुन, गुरु हरगोविंद, गुरु तेग बहादुर। अब इसमें कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर है ये दोनों, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर। गुरु अर्जुन देव 5th गुरु थे और गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे। ठीक है, अब देखिए अर्जुन देव के बारे में आपको बताए थे इससे पहले भी कि आदि ग्रंथ का स्थापना किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ही ने किया था। ठीक है, हुआ क्या था कि इसको तत्कालीन जो सलीम था उसका सपोर्ट किया, इसलिए इसको मरवा दिया गुरु अर्जुन देव को। और गुरु तेग बहादुर को इसलिए मरवा दिया गया था कि वो इस्लाम धर्म को स्वीकार करने के लिए बोला गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? लॉर्ड कर्नवालिस, लॉर्ड एलेनबेरो, लॉर्ड विलियम बेंटिक, सर जॉन सेल। जी हाँ, इसका सही आंसर है लॉर्ड एलेनबरो। तो थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, एक लॉर्ड कर्नवालिस है जो कि अपने आप में बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अस्थाई बंदोबस्त का स्थापना भारत में कौन प्रचलन शुरू किया था? कर्नवालिस किया था। नागरिक सेवा का प्रचलन कौन किया था? कर्नवालिस ने किया था। अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ सेटलमेंट किया गया था? जी हाँ, ये जो है कि जमींदार के साथ किया गया था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड बेंटिक। जी हाँ, 1857 के समय गवर्नर जनरल भारत का कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इसी समय में दूसरा एक्ट आया और उसी एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल के पोस्ट को वायसराय नाम दिया गया। वायसराय नाम दिया गया। इसका मतलब क्या हो गया? उस पोस्ट का नाम दिया गया। यही हुआ ना कि जो गवर्नर जनरल ऑलरेडी था लॉर्ड कैनिंग, अब ये क्या बन गया? वायसराय। इस तरह से भारत का प्रथम वायसराय कौन होगा? लॉर्ड कैनिंग होगा। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग होगा। ठीक है, ये सब देखिए ध्यान से क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किसके सतत प्रयत्नों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? दयाराम गिंडुमल, D.K. गाड़वे, रामाबाई, M.G. रानडे। जी हाँ, D.K. गाड़वे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? 1773, 1774, 1785, 1793। तो जी हाँ, रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो पास किया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें बहुत प्रावधान था। ये रेगुलेटिंग एक्ट है क्या? देखिए नाम से मालूम चल रहा है कि रेगुलेटिंग मतलब क्या होता है? रेगुलेट मतलब क्या हो गया कि कंपनी के ऊपर किस तरह से कब्जा, ठीक है, नियंत्रण रखा जाएगा। तो विभिन्न
कानून के माध्यम से कंपनी के ऊपर नियंत्रण रखा जाता था ब्रिटिश के द्वारा, तो उसी को बोलते थे रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि समय समय पे लाया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिजनरी डायरी पुस्तक किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, जेबी कृपलानी। जी हाँ, इसका सही है जेबी कृपलानी। गांधी जी का चंपारण आंदोलन था हरिजनों के अधिकार की सुरक्षा, सविनय अवज्ञा आंदोलन हेतु, हिंदू समाज की एकता बनाए रखने हेतु, नील कर्मियों की समस्या के समाधान हेतु, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, गांधी जी का जो सबसे प्रथम सत्याग्रह अगर हम बोलें तो वही है चंपारण सत्याग्रह। इसमें क्या था, भारत में बिहार का जो एक जिला है चंपारण, उस जगह पे ब्रिटिश जो है 3/20 भाग मतलब 20 कट्ठा जमीन पे 3 कट्ठा जो है कि उसको नील का खेती करना ही करना होगा। ठीक है, तो नील खेती करने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था, इसीलिए इस कानून को समाप्त करने के लिए इसको 3 कठिया प्रथा भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए नील कर्मियों की समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की? अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, सी राजगोपालाचारी। जी हाँ, इसका जो शासनकाल था 1940 से 1945 था। ठीक है, और ये थे अबुल कलाम आज़ाद। तो अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कि एक क्रिप्स मिशन है और एक लॉर्ड वेवेल है। तो लॉर्ड वेवेल तो 1945 में आया था और क्रिप्स मिशन आया था 1940 में 42 में आया था। और क्रिप्स मिशन जो था एक डोमिनियन स्टेट्स का जो एक दर्जा देने के लिए रेडी हो गया था। और ये जो वेवेल योजना था कि उस समय देखिए जापान एक शक्तिशाली राज्य बन के उभर गया था। ठीक है, लेकिन भारत जो है कि संवैधानिक व्यवस्था पे टिका हुआ था। तो यह सब समाधान के लिए वेवेल आया था 1945 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारतीय मुसलमानों से के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? सर मोहम्मद इकबाल, सर आगा खान, एम.एस. जिन्ना, रहमत अली चौधरी। यहाँ सबसे पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था रहमत अली चौधरी और उनके मित्र ने किया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी दिल्ली, नासिक, पटना, लाहौर। जहाँ ये हुआ था पटना, कहाँ पे हुआ था? अंजुमन इस्लामिया हॉल में पटना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया? नीचे दिए कोड में सही उत्तर चुनिए। लाला हरदयाल, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, मोतीलाल नेहरू। जी हाँ, इसका सही आंसर है मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू। तो ये दोनों जो है कि 1922 में असहयोग आंदोलन के स्थगित हो जाने के उपरांत एक नया पार्टी बनाने का ऐलान किया, जिसमें कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास मिलकर स्वराज पार्टी का स्थापना किया था, स्वराज पार्टी का। और मदन मोहन मालवीय जो है कि वह हिंदू महासभा का स्थापना किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 1921 का मोपला आंदोलन शाखा थी खिलाफत आंदोलन, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की स्वदेशी आंदोलन, असहकार आंदोलन। ठीक है, तो इसमें देखिए हुआ क्या था कि ये एक्चुअली आंसर है खिलाफत आंदोलन, जबकि ये दोनों था अलग अलग मैटर पे, लेकिन समय एक ही दरमियान हुआ था, इसलिए इसका एक शाखा माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया।
ऑप्शन है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, लंदन इंडिया सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है इसका जो सही आंसर है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है कि बाद में इसका विलय हो गया था आईएनसी में। आईएनसी का स्थापना कब हुआ था? 1985 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर शरणियत मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था? चित्तरंजन दास, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, मोतीलाल नेहरू, तेज प्रताप बहादुर सप्रू। जी हाँ, इसमें सी.आर. दास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम क्या था? नवजीवन, इंडिया गजट, अफ्रीकनर, इंडियन ओपिनियन। जी हाँ, इंडियन ओपिनियन नाम था। महात्मा गांधी जो है कि भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को। और इसी 9 जनवरी के उनके आगमन के उपलक्ष्य में भारत में एक प्रवासी दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? औरंगजेब, रामदास, जीजाबाई, दादाजी। जी हाँ, उसके सबसे बड़ा शत्रु औरंगजेब ही जो है कि उनको राजा की उपाधि से दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत में डाक विभाग और रेलवे का जनक था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन। तो देखिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है। उसी के समय में जो है कि एक ही समय में डाक विभाग भी और रेलवे का जनक भी डलहौजी को बोला जाता है। देखिए इसके समय में कुछ महत्वपूर्ण कार्य हुआ था, उसको थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। इनाम कमीशन डलहौजी के समय में हुआ था। डॉक्ट्राइन व्यापगत सिद्धांत इन्हीं के समय में हुआ था। ओड डिस्पैच शिक्षा से संबंधित मैग्ना कार्टा भी इसको रहता है। डलहौजी के शासनकाल में मुंबई से थाने प्रथम रेलवे 16 अप्रैल 1853 को चला था। मुंबई से थाने पोस्ट ऑफिस भी इन्हीं के समय में हुआ था। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी यही बनाए थे, शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? मैडम H.P. ब्लावेस्टिक, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद। जी हाँ, इसका सही आंसर है मैडम H.P. ब्लावेस्ट्रस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा जनगण मन किसने गाया? रामेश्वरी नेहरू, मीराबेन, सुचेता कृपलानी, M.S. सुब्बालक्ष्मी। जी हाँ, इसका सही आंसर है M.S. सुब्बालक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र, हेम चंद्राकार, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र सान्याल। तो जी हाँ, इसका सही आंसर है बंदी जीवन सचिंद्र सान्याल के द्वारा लिखा गया है। अलेक्जेंडर सिकंदर और पोरस की लड़ाई लड़ी थी हाइडेस्पेसिस में, झेलम में, पानीपत में, तराइन में। तो जी यहाँ देखिए यह दोनों एक ही, हाइडेस्पेसिस और झेलम दोनों एक ही हैं। इस युद्ध में हुआ था हाइडेस्पेसिस में, या फिर इसको झेलम बोलिए। इसका आंसर होगा ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अशोक के अधीन मौर्य राजवंश का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? प्रबुद्ध, स्वेच्छाचारी शासन, जी नहीं।
केंद्रीकृत एकाधिपत्य जिन्हें प्रक्ष स्वेच्छाचारी शासन, ये सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्न में कौन सा तत्व धर्म में वर्णित नहीं है? माता पिता की आज्ञा पालन, दान पुण्य, भ्रातृभाव, संघ के प्रति आस्था। जी हाँ, इसमें था संघ के प्रति आस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मौर्य वंश के प्रशासन के दौरान स्थानिक कौन था? जिला प्रशासक, प्रांतीय प्रशासक, ग्राम प्रशासक, नगर प्रशासक। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वह है जिला प्रशासक। कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? कुषाण कला, फारसी कला, गंधार कला, मुगल कला। जी हाँ, इसका सही आंसर है गंधार कला। देखिए ये सब पूरा कुषाण काल के बारे में पिछला ही 1-2 सेट में बताया, 2 से 3 बार हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वह विषाणु जो कैस्पिडहीन होता है लेकिन केवल न्यूक्लिक अम्ल होता है क्या कहलाता है? केंद्राभिक, प्रायोन, वायरिओन, पेंटिकॉसक। जी हाँ, इसका सही आंसर है वायरिओन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? हिटेकर, हैकल, लिनियस, कॉपलैंड। जी हाँ, 5 किंगडम जो है कि वो किया था हिटेकर ने। ठीक है, इसमें कौन कौन सा था? 5 जो किया गया था उसमें था आपका प्लांटिया, सॉरी, अगर बेसिक से स्टार्ट करते हैं, मतलब एकदम जो सबसे अर्लियर जो था वो था आपका मोनेरा, जो कि सिर्फ बैक्टीरिया के लिए प्रचलित था। ठीक है, उसके बाद प्रोटिस्टा, जो सबसे पहले जीव, जो सबसे फर्स्ट ऑर्गेनिज्म था जिसका भी अराइवल हुआ था, उसको रखा गया। प्लांटिया, ऑल ग्रीन प्लांट्स रखा गया था। फंगी, ऑल नॉन ग्रीन प्लांट्स रखा गया था। एनिमेलिया, ऑल द एनिमल्स। ठीक है, इस तरह से 5 किंगडम का जो वर्णन किया गया था हिटेकर के द्वारा दिया था। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इसको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर का तापमान मापती है? पीनियल ग्लैंड, ट्यूस ग्रंथि, अबट्टू ग्रंथि, हाइपोथैलेमस। जी हाँ, ये हाइपोथैलेमस होता है बॉडी का टेम्परेचर, हार्ट, लव, सेक्स, ये सब जो होता है कंट्रोल करता है कौन? हाइपोथैलेमस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है? कान, फेफड़े, मेखला, कपाल। जी हाँ, ये कपाल में होता है। मानव में स्वादेंद्रियां का पता लगता है स्वाद का, गंधक का, स्पर्श का, सुनना का। यहाँ देखिए स्वाद लिखा हुआ ऑलरेडी मान जाता है स्वादेंद्र का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया था? जर्मन, स्वीडिश, ब्रिटिश, भारतीय। जी हाँ, ये ब्रिटिश था। जैव मंडल से प्राप्त ऐसे स्रोत कौन से हैं जिनमें जीव होता है? संभावित स्रोत, जैविक स्रोत, अजैविक स्रोत, नवीकरणीय स्रोत। जी हाँ, देखिए यहाँ पे जो है जैव मंडल में 2 ही स्रोत होता है, अजैविक और जैविक। इसमें होता है लिविंग, इसी में होता है जीवन, इसी में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
निम्नलिखित में कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है? पर्णहरित, फाइकोबिलिन, क्यूटिनाइड्स, एंथोसाइनिन। जी हाँ, इसमें एंथोसाइनिन नहीं है। मतलब क्या हो गया कि कलर, देखिए पर्णहरित क्लोरोफिल जिसको बोलते हैं, ये सब कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट में डिफरेंट कलर का, लेकिन ये एंथोसाइनिन जो होता है वह नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में किसमें बहुल बाह्य त्वचा पाई जाती है? बोहार्विया, अमेरैंथस, हेलेंथस, नेरियम। जी हाँ, ये नेरियम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। गुरुत्व की क्रिया के अंतर्गत मुक्त रूप से गिर रहे किसी वस्तु का भार, देखिए यहाँ भार पूछ रहा है, द्रव्यमान पूछ रहा है। फ्री फॉलिंग बॉडी का जो भार होता है वह 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अधिकतम होगा, न्यूनतम होगा, परिवर्तित होगा, शून्य होगा। जी हाँ, इसका आंसर शून्य होगा। साइंस का क्लास जब सेपरेट होगा उसमें कंप्लीट डिटेल से ये सब टॉपिक डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, ताकि आपका दरोगा के लिए भी बेनिफिट हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की वेग से अधिक होता है, क्योंकि आर्द्र में वायु की तुलना दाब अधिक होता है, वायु की तुलना में घनत्व अधिक होता है, शुष्क वायु की तुलना में दाब कम होता है, शुष्क वायु की तुलना में दाब अधिक होता है। जी हाँ, शुष्क तुलना वायु की तुलना में दाब घनत्व अधिक होता है। तो इसका आंसर होगा आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है प्रकाश द्वारा, उष्मा द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा, उत्प्रेरक द्वारा। जी हाँ, यहाँ पे प्रकाश के द्वारा ही शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली काम करने वाली लेजर आविष्कार किसने किया था? ठीक है, A.S. टेलर, W.K. रॉबसन, T.M. मेनन, फ्रेड मॉरिसन। जी हाँ, इसमें जो है कि सबसे पहले वर्ड जो है कि किया गया था किसके द्वारा? T.M. मेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा होती है ध्वनि धारा, विद्युत धारा, रेडियो धारा, यांत्रिक धारा। जो हम लोग टेलीफोन में होता है वह इलेक्ट्रिकल सिग्नल के माध्यम से होता है, विद्युत धारा। प्रभाकत्व का इकाई क्या है? ओम पर मीटर इनवर्स, ओम मीटर, रो, एम्पियर। जी हाँ, इसका सही आंसर है ओम इनवर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जब पानी जम जाता है उसका घनत्व बढ़ जाता है, घट जाता है, नियत रहता है, शून्य रहता है? जी हाँ, घट जाता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर ध्यान रखना है, इसका अधिकतम डेंसिटी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। न्यूटन के पहले नियम को डैश कहा जाता है? आघूर्ण का नियम, विस्मरण का नियम, संवेग का नियम। कोई भी विकल्प सही नहीं है। जी हाँ, इसका कोई भी विकल्प सही नहीं है, क्योंकि जड़त्व का नियम है, जड़त्व के नियम से संबंधित है न्यूटन का फर्स्ट लॉ कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तब वो मोशन में रहेगा जब तक कि कोई बाहरी फोर्स उस पर एग्जर्ट ना हो। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत शीतल क्यों होते हैं? उनके पास पहुंचने वाले सही प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, तब तो ये पूरा वैसे में ये हो जाएगा गर्मी से ओतप्रोत। उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है वे उसे परावर्तित करते हैं। जी हाँ, ये सही है। गर्मी के समय में जितना भी वाइट क्लोथ्स पहनिएगा उसमें ज़्यादा कूल फील होगा, क्योंकि वाइट लाइट क्या करता है? इट रिफ्लेक्ट ऑल द लाइट्स विच कम फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आप ब्लैक कलर क्या होता है? वो एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए गर्मी में पहनिए, ठंडी में पहनिए, गर्मी लगेगा। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय प्रकाश में लालिमा किस कारण छा जाती है? प्रकाश के परिवक्षण, प्रकाश में परिकर्णन, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के परावर्तन। जी हाँ, इसका सही आंसर है प्रकाश के में परिकर्णन के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बारूद बनाने के लिए निम्नलिखित में किसका उपयोग होता है? मिथाइल अल्कोहल, आयरन ऑक्साइड, नाइट्रोग्लिसरॉल, कॉपर सल्फेट। जी हाँ, इसका आंसर होगा TNT, नाइट्रोग्लिसरॉल। अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन द्वारा, प्रभाजी क्रिस्टल द्वारा, प्रभाजी आसवन द्वारा, भापीय आसवन द्वारा। जी हाँ, इसका जो आंसर होगा ऊर्ध्वपातन द्वारा होता है, मतलब इसमें डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किए जाने वाला क्षारक होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। जी हाँ, देखिए इसको एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट मतलब क्या हो गया? अगर इनडाइजेशन का केस है तो आप इसमें क्विक एंटीऑक्सीडेंट लीजिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH। ठीक है, ये यूज कीजिए, ऑटोमेटिक जो है कि एसिडिटी से यह क्विक रिलीफ देता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका C, MgOH। मैग्नीशियम देखिए MgOH ऑल 2, ये हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। औषधियों में स्वापक एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग किस युगल का किया जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफॉर्म, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ईथर अमोनिया। जी हाँ, देखिए जब सर्जरी के समय बेहोश जब किया जाता है तो उस समय नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके आंशिक निर्जलीकरण से बनाया जाता है? एप्सम, जिप्सम, नीला थोथा, हरित काचर। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा जिप्सम। जिप्सम से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है, POPV उसको बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है CaSO4.5H2O। ठीक है, ये हो गया आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए देखते होंगे हाथ से जो क्रैक होता है तो इसमें जो बैंडेज जो परमानेंट होता है मंथली के लिए, वो सब में इसे का यूज किया जाता है। परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन, रासायनिक ऊर्जा का ताप ऊर्जा में परिवर्तन, यांत्रिक ऊर्जा का नाभिकीय ऊर्जा में परिवर्तन, न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में परिवर्तन। जी हाँ, देखिए एक थोड़ा सा याद होगा E=mc²। तो यहाँ पे एनर्जी में जो कन्वर्ट होता है, जो मास द्रव्यमान होता है, वही ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। रसोई की गैस एक मिश्रण है मीथेन और एथिलीन का, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, ब्यूटेन और प्रोपेन का, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का। जी हाँ, इसका सही आंसर है ब्यूटेन और प्रोपेन का। ठीक है, C4H10 ये हो गया ब्यूटेन, तो C3H8 ये हो गया प्रोपेन। और इसके साथ में ही एक और चीज़ मिलाया जाता है जिसका कि नाम है एथाइल मरकैप्टन, C2H5S। ठीक है, इसका नाम है इथाइल मरकैप्टन। इसको मिलाने से क्या होता है कि देखिए ये दोनों गैस जो होता है वो स्मेललेस होता है, इसमें कोई भी स्मेल नहीं होता, लेकिन ये हाईली कंबस्टाइल सब्सटेंस होता है। मतलब जब ये रिलीज हो जाएगा, लीकेज हो जाएगा, तो यहाँ पे ब्लास्ट हो जाएगा, लेकिन पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए इथाइल मरकैप्टन जो होता है इसमें मिक्स किया जाता है, सो दैट वी कैन रिकॉग्नाइज द लीकेज ऑफ LPG गैस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली समुदाय की ऊर्जा वर्धित होती है, घटती है, वैसी ही रहती है, बढ़ती है या घटती है? जी हाँ, इसका सही आंसर होगा घटती है। जब देखिए दो
एटम से, ये एटम हो गया और यहाँ पे एक ये एटम हो गया, जब इस दोनों के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो इस जगह पे ऊर्जा का क्या होता है, घटता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लोहे में जंग लगती है तो उसका भार बढ़ता है, घटता है, उतना ही रहता है, अनुमानी रहता है। देखिए इसका आंसर होगा हालांकि बढ़ता है, ठीक है। होता है क्या, जंग का फॉर्मूला देख क्या होता है, Fe2O3.XH2O। एक ये केमिकल कम्बिनेशन हुआ और इसका मास निकालिएगा तो समथिंग होगा, और उसके बाद आयरन का Fe का ऑलरेडी अलग है। तो इसमें क्या हो गया, जब इसमें जंग लगा तो इसका मास ऑटोमेटिक क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किसी द्रव में एक कोलाइडी तंत्र एक द्रव में परिक्षेपित करने पर कहलाती है जेल, इमल्सन, विलय, अवक्षय। देखिए जब डिस्पर्सन फेज्ड और डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है, दोनों लिक्विड में रहता है तब इसको लोग बोलते हैं इमल्सन। अब ये डिस्पर्सन फेज्ड क्या होता है, डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है, सिंपल कुछ नहीं होता है। जिस तरह से हम लोग सॉल्यूशन जानते हैं, सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट होता है, सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है। ठीक उसी तरह सॉल्यूशन की तरह एक होता है और सब्सटेंस कोलाइड्स होता है। कोलाइड्स में जो अधिक होता है, कम होता है, उसको बोलते हैं डिस्पर्सन फेज बोलते हैं, और जो अधिक होता है डिस्पर्सन मीडियम बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब डिटेल में होगा साइंस क्लास में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस भाग को केंद्र सरकार द्वारा श्रेणीय भाषा का क्लासिकल दर्जा दिया गया है, गुजराती, तमिल, मराठी, मलयालम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा तमिल को क्लासिकल भाषा के रूप में दर्जा दिया गया है। भारत के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में हुआ है, पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची। जी हाँ, पहली अनुसूची में तो दिया हुआ है भारत संघीयों का, राज्यों का संघ होगा। दूसरी अनुसूची में दिया गया है जो भी राज्य संवैधानिक अधिकारी पोस्ट पर हैं उनका जो सब वेतन भत्ता सब होगा उनका उसका वर्णन किया गया है अनुसूची 2 में। तीसरा में किया गया है शपथ के बारे में। ठीक है, अब फोर्थ में किया गया है राज्यसभा में क्षेत्रों का आवंटन से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है, अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 169। जी हाँ, इसका सही आंसर है 169। तो देखिए 167 में जो है ये क्या है कि इसको समझिए, यहाँ पे आपका गवर्नर हो गया और यहाँ पे सीएम हो गया। तो सीएम क्या होगा, गवर्नर को हर रिपोर्ट देगा कहाँ पे राज्य में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ये इसका मेंशन किया गया है 169 में। ठीक है, और ये गवर्नर जो है ये गवर्नर रिपोर्ट देता है किसको, प्रेसिडेंट को या फिर केंद्र को। तो 167 में ये था, और 168 में जो है विधानमंडल का गठन के बारे में वर्णन किया गया था। ठीक है, और 170 में जो है विधानसभा का संरचना के बारे में वर्णन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में भारत में से किसका संशोधन विशेष बहुमत द्वारा ही किया जाता है, नए राज्यों का गठन, सांसद के सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, राष्ट्रपति के भत्ते, अनुच्छेद 368 के द्वारा संविधान का संशोधन। जी हाँ, देखिए इसमें क्या होता है कि संविधान संशोधन जो होता है, थोड़ा सा इसके बारे में जानिए। संविधान संशोधन जो होता है वह 3 तरह का होता है, ध्यान दीजिएगा। एक होता है साधारण, सिंपल,
एक होता है विशेष बहुमत, विशेष बहुमत, एक होता है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। ठीक है, आधे राज्यों का अनुमोदन। अब देखिए सिंपल संविधान संशोधन तो ये 3 तरह का हुआ, साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन से। तब होता क्या है, तो ये देखिए ये संविधान संशोधन 3 तरह का होता है, ऐसा वर्णन संविधान में नहीं किया गया है। ठीक है, संविधान में जो वर्णन किया गया है वह क्या है, देखिए अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत सिर्फ 2 तरह का ही संशोधन का प्रावधान है, जिसमें है विशेष बहुमत, विशेष बहुमत के द्वारा कर सकते हैं, और नेक्स्ट है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। ये हो गया अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन का प्रक्रिया, मेथड। और ये संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो इसमें है क्या कि देखिए आधे राज्यों, नए राज्यों का गठन, ये इसके लिए कोई भी स्पेशल जरूरी नहीं है, ना ही इसके लिए ना ही इसके लिए। ये सब जो होता है साधारण बहुमत से ही पूरा हो जाता है। लेकिन विशेष बहुमत का जरूरी पड़ता है किसमें, संविधान के अनुच्छेद 368 द्वारा संशोधन करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यह किसका कथन है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सदा जंजीर से बंधा रहता है। ठीक है, देखिए कितना अच्छा स्टेटमेंट है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वो सदैव जंजीर से बंधा रहता है। तो ये किसका कथन है, लॉक, रूसो, बेंथम, रॉबर्ट मिल। जी हाँ, ये रूसो का थियरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है मूल अधिकार क्षेत्र, ये एकदम सही है। मतलब क्या हो गया कि कुछ ऐसा केस जो कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ही मिलता है, जिस तरह से राज्यों का विवाद हाई कोर्ट नहीं कर सकता है, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के में ही मिला हुआ है। ये मूल अधिकार हो गया। परामर्शदायी क्षेत्र, मतलब क्या हो गया, ये राष्ट्रपति को एडवाइस दे सकता है, ये भी सही है। अपीलीय और परामर्शदात्री दर्शाई अधिकार, ये भी सही है। देखते होंगे कि लोअर कोर्ट में कोई डिसीजन हुआ उसको सुप्रीम कोर्ट में देता है चैलेंज, ये भी सही है। मूल अपीलीय और परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र, ये भी सही है। ठीक है, तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा आपका आंसर, ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। गैर विधेयक के संसद में हर सदन में कितने वाचन होते हैं, 2, 3, 4, 1। जी हाँ, ये होता है 3। क्या होता है, पहला उसको पेश करना होता है, दूसरा उस पर बहस होता है, तीसरा अगर कुछ ज़रूरी होगा तो ठीक है, नहीं तो पास करना होता है। ये 3 वाचन होता है, 3 बार डिस्कशन होता है, ये कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से भारतीय संसद के घटक नहीं हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, ये भी है, राज्यसभा भी है, लोकसभा भी है। इसका मतलब क्या हो गया, 3वां ABCD। अनुच्छेद 79 के अंतर्गत क्या है कि भारत का जो सांसद बना होता है किससे बना होता है, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा के से मिलकर बना होता है। ये किसमें मेंशन किया गया, अनुच्छेद 79 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है, ध्यान दीजिएगा, नहीं की गई है। लोकतांत्रिक ऐसा कुछ नहीं है इसमें। सामाजिक, जी हाँ, आर्थिक, ये भी सही है, राजनीतिक सही है। मतलब क्या हो गया, सामाजिक किया गया, आर्थिक किया गया, राजनीतिक किया गया, लेकिन लोकतांत्रिक का नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। भाग 3 मौलिक अधिकार है, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, भाग 1 राज्य के बारे में दिया है, राज्य संघीयों का, भारत संघीयों का राज्य है। ठीक है, भारत, ये भाग 2 निर्वाचन से संबंधित है, मतलब नागरिकता इसको बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये क्या होगा आंसर, 4।
नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। अनुच्छेद 36 से 51 तक दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है? क्वेश्चन यहाँ पे सम्मिलित नहीं है, तो सबका रेलवे दिया गया है और रेलवे का जोन का नाम दिया गया है। अब इसमें बताना है कौन सा सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो उत्तर पूर्व रेलवे गोरखपुर, ये सही। दक्षिणी पूर्व रेलवे भुवनेश्वर, ये गलत है, ठीक है। दक्षिणी पूर्व रेलवे क्या नाम है इसका, भुवनेश्वर, ये आपका गलत है, ठीक है। आगे देखते हैं। पूर्वी रेलवे कोलकाता, ये भी सही है। दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे बिलासपुर, ये भी सही है। तो इसका जो है कि दक्षिणी पूर्वी रेलवे का होगा कोलकाता इसका आंसर, ठीक है। हालांकि इसका जो आंसर आपका बी है, बी गलत है आंसर आपका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टियाँ पाई जाती है। लाल मिट्टी के रंग होने का कारण क्या है? मैग्नीशियम का बहुमूल्य, संचित ह्यूमस, फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता, फॉस्फेटों का बहुमूल्य। जी हाँ, इसका सही आंसर है फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता के कारण से सॉइल का रेड कलर हो जाता है। अब इसमें मैच द फॉलोइंग है। भील, भील राजस्थान में पाया जाता है। ए कप फोर्ड, देखिए ए कप फोर्ड, यानी कि ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद सांथाल, सांथाल कहाँ पे होता है? झारखंड में होता है, यानी कि 3। तो ये आंसर हो गया, बी आंसर हो गया। चलिए 93 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में कौन सा नवीनीकृत भूवैज्ञानिक युग है? परमिशियन, ट्राइसिक, क्रिएटस, जुरासिक। तो इसमें बताना है कौन सा है। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा क्रिटेशस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सर्वाधिक वर्षा के कारण भूमध्य सागरीय क्षेत्र पहचाना जाता है? वसंत ऋतु में, पतझड़ में, शीतकाल में, ग्रीष्म काल में। सर्वाधिक वर्षा के कारण शीतकाल में पहचाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विश्व वन जीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष किया गया था? 1969, 1952, 1961, 1965। जो इसका सही आंसर है 1961। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइन, रोन, डानुबे, वोल्गा। जी हाँ, इसका आंसर है वोल्गा। विभ्रंश घाटी बनती है दो एंटीक्लाइन के बीच, दो भ्रंशों के बीच, अभिनति द्रोणी का कटाव, ज्वालामुखी उद्भेदन के कारण। जी हाँ, इसका सही आंसर है दो भ्रंश के बीच। देखिए घाटी क्या होता है, इधर से ये प्लेन सरफेस है। अब इसमें क्या इंसिडेंट हो सकता है कि इस जगह का धस के नीचे आ गया, तो यहाँ पे आपका घाटी बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैक मोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने वाले देश हैं? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, चीन और भारत और पाकिस्तान। देखिए यहाँ पे जो है कि मैक मोहन रेखा भारत और चीन के बीच में दिया गया, ठीक है। भारत और अफगानिस्तान के बीच में दिया गया है। भारत, पाकिस्तान रेड क्लिफ और यहाँ पे ड्रोन रेखा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दिन रात बराबर होते हैं पृथ्वी के कक्षा की आकृति के कारण, परिक्रमण का गति के कारण, घूर्णन की गति के कारण और परिक्रमण के कारण, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण दिन और रात होता है। उस राज्य का नाम बताइए जिसमें जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। जी हाँ, इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। देखिए ये दोनों बार 2011 की जनसंख्या के अनुसार भी और 2011 की जनसंख्या के अनुसार भी अरुणाचल प्रदेश ही सबसे कम घनत्व है। सबसे अधिक कौन सा है? बिहार।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है? दुग्ध उत्पादन, गेहूं उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, जल संचयन। जी हाँ, इसका सही आंसर है दुग्ध उत्पादन से संबंधित, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी तटरेखा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान। जी हाँ, सबसे जो लंबा होता है वो है बांग्लादेश के साथ है। वो कितना है? 4096 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद है चाइना के साथ है। जो जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी, शरावती। जी हाँ, शरावती जो कि कर्नाटक में है, ठीक है। शरावती कहाँ पे है? कर्नाटक जिला में, ये राज्य में। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट, सिमलीपाल नेशनल पार्क, डाचीगम, हजारीबाग नेशनल पार्क, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड में है नेशनल कॉर्बेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। धर्मपाल के बोधगया से प्राप्त पाषाण अभिलेख में किस व्यक्ति का उल्लेख है जिसने बोधगया में एक शिव मंदिर का निर्माण कराया था? शिवपाल, कैशव, रामपाल, अशोक। जी हाँ, इसका सही आंसर है कैशव। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद किसने किया था? गजेंद्र सिंह, सोमदेव, राघव सिंह, अमर सिंह। जी हाँ, उसका छोटा भाई, ये सब उसका भाई जो है अमर सिंह के द्वारा नेतृत्व किया गया। यही छापामार युद्ध का नेतृत्व भी किया था कैमूर पहाड़ी पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रथम बुद्ध संगति का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? जब महात्मा बुद्ध मरे थे ठीक उसके 100 साल के बाद हुआ था। 383 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र, जी नहीं। 483 ईसा पूर्व वल्लभी, जी नहीं। 483 में हुआ था लेकिन वल्लभी में नहीं हुआ था। 384 कुंडलवन, जी नहीं। इसका सही आंसर है 483 राजगिरी में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्र व्यवस्था कहाँ थी? मल, कौशल, वत्स, वैशाली। जी हाँ, वैशाली में। बोधगया में महाबोधि मंदिर निर्माण किस स्थल पर किया गया है? महाविनिष्क्रमण, धर्मचक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण, गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति स्थल पर। जी हाँ, ये सही आंसर है। जहाँ पे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था उसी जगह महाबोधि मंदिर का निर्माण किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य काल में राज्य की ओर से सिंचाई का प्रबंध करना क्या कहलाता था? भीम बांध, सेतु बांध, सोन बांध, समुद्र सेतु बांध। जी हाँ, इसका सही आंसर है सेतु बांध। बुद्ध ने किस स्थान पर अपने शरीर का त्याग दिया था? सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर, राजगीर। जी हाँ, इसका सही आंसर है कुशीनगर। 80 वर्ष की आयु में वह प्राण त्याग दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्टैगफ्लेशन की स्थिति वह होती है, स्टैगफ्लेशन जब मुद्रास्फीति बढ़ेगा पॉपुलेशन घटेगा। वृद्धि की कीमतों में परिवर्तन के साथ कोई संबंध ना हो, गलत है। वृद्धि की दर और कीमत दोनों घट रही हो, नहीं। वृद्धि की दर में बढ़ने की दर से तेजी हो, वृद्धि की दर में बढ़ने की दर से दर की दर धीमी हो, सही है, डी आंसर है। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? योजना आयोग, वित्त आयोग, आरबीआई, व्यापारी बैंक। जी हाँ, इसका सही आंसर है आरबीआई और भारत सरकार। भारत सरकार बजट के माध्यम से करता है और आरबीआई मौद्रिक नीति के माध्यम से करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1991, 1995, 1997, 1999। जी हाँ, 1 जनवरी 1995।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत ने दशमलव प्रणाली किस वर्ष शुरू की? 1955, 1956, 1957, 1958। जी हाँ, इसका सही आंसर है 1957। मतलब क्या था, ये होता है कि अब तो बंद हो गया है, ये बंद करते हैं। 1 रुपये में 1 रुपये को 100 बराबर भागों में पैसा में बांटा गया, इसी को दशमलव प्रणाली बोलते हैं। और ये 1957 में स्टार्ट किया गया, पहले 16 आना चलता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। समय सीमा से 1 वर्ष पहले किस पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया था? तीसरी पंचवर्षीय योजना, प्रथम, छठी, पाँचवीं। जी हाँ, मोरारजी देसाई के समय में 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष पूर्व ही वह स्थगन कर दिया था। लघु उद्योग के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है? इडबी, सिडबी, IFCI, नाबार्ड। जी हाँ, इसका सही आंसर है सिडबी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अंतरण अदायगी का अभिप्राय है, ठीक है, पेंशन, बेरोजगार राहत आदि के रूप में जन साधारण द्वारा प्राप्त किए गए लाभ। ये सही है, ये आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम होता है जब वो मुद्रा का डिवोल्यूशन होगा, तब उससे क्या होगा? BOP में बैलेंस होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। मुद्रा में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार। मुद्रा निर्यात में वृद्धि नहीं होगा, आयात में वृद्धि होगा। निर्यात में वृद्धि, विदेश आरक्षित निधि में कमी, ये भी नहीं होगा। आयात में वृद्धि और भुगतान संतुलन में सुधार, ये सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कोरोना के नाम क्या है? कोविड-19। निफ्ट की छात्रा मेघा देवगन कहाँ आयोजित होने वाले वर्ल्ड स्किल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? कजान, लंदन, मस्कट, देवास। जी हाँ, ये कजान में करेंगे। 66वें राष्ट्रीय सीनियर कबड्डी चैंपियनशिप में बिहार कौन सा स्थान प्राप्त करने में सफल रही? प्रथम, तीसरा, द्वितीय, पांचवा। जी हाँ, ये थर्ड होगा। हाल ही में बिहार के किस कृषि विज्ञान केंद्र को पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि विज्ञान प्रोत्साहन पुरस्कार मिला? कृषि विज्ञान केंद्र मोतिहारी, कृषि विज्ञान केंद्र पटना, कृषि विज्ञान केंद्र सबौर, कृषि विज्ञान केंद्र सिवान। जी हाँ, ये सही है, कृषि विज्ञान केंद्र सबौर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बिहार में पहले इलेक्ट्रिक कार की सवारी करने वाले कौन है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। फागू चौहान बिहार के राज्यपाल हैं, 35वें, 40वें, 31वें और 45वें। जी हाँ, 40वें होंगे ये। किस राज्य ने विधायकों की स्थानीय क्षेत्र विकास निधि को 3 करोड़ रुपए प्रति वर्ष बढ़ा दिया है? असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। हाल ही में खोजी गई सी ग्रेटन थर्बरगो किसकी प्रजाति है? मछली, ऑक्टोपस, केकड़ा, घोंघा। जी हाँ, ये घोंघा का है। भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा कौन बना है? दिल्ली हवाई अड्डा, कोलकाता हवाई अड्डा, बेंगलोर हवाई अड्डा, पटना हवाई अड्डा। जी हाँ, इसका सही आंसर है दिल्ली हवाई अड्डा। भारत की तीसरी कॉर्पोरेट ट्रेन यात्री का नाम क्या है? बुलेट ट्रेन, तेजस एक्सप्रेस, काशी महाकाल एक्सप्रेस, पुणे पटना एक्सप्रेस। जी हाँ, ये सही आंसर होगा काशी महाकाल एक्सप्रेस। 13वें
संयुक्त प्रवासी पक्षी प्रजाति सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, पटना। जी हाँ, इसका सही आंसर है गांधीनगर में। सुजलम सुफलम जल संचयन अभियान किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को जल संरक्षण योजना है? महाराष्ट्र, बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु। जी हाँ, इसका सही आंसर है गुजरात। भारत द्वारा संप्रीति अभ्यास का आयोजन किस देश के साथ किया जाता है? नेपाल, बांग्लादेश, चीन, भूटान। जी हाँ, बांग्लादेश के साथ संप्रीति अभ्यास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र जनजाति मामले मंत्रालय के किस केंद्र शासित प्रदेश को 6वीं अनुसूची घोषित करने का प्रस्ताव रखा है? जम्मू, पांडिचेरी, अंडमान, लद्दाख। जी हाँ, इसका सही आंसर है लद्दाख। ग्रीन पीस इंडिया की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? पटना, ग्वालियर, मेरठ, झरिया। जी हाँ, ये झारखंड में है झरिया। आलोक कंसल को पश्चिमी रेलवे का जनरल मैनेजर नियुक्त किया गया है। पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? आसाम, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार। जी हाँ, इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। HDFC ने किस निजी बीमा कंपनी में अधिकांश हिस्सेदारी का ग्रहण किया है? पॉलिसी हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, अपोलो म्यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस, रेलिगेयर हेल्थ इंश्योरेंस। जी हाँ, इसका सही आंसर है अपोलो म्यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 का दूसरा चरण शुरू किया गया है। यह योजना किससे संबंधित है? शिशु टीकाकरण, राष्ट्रीय टीकाकरण, टेटनस टीकाकरण, सार्वभौमिक टीकाकरण। जी हाँ, इसका सही आंसर है सार्वभौमिक टीकाकरण। इसरो तमिलनाडु में SSLV के लिए दूसरा लॉन्च पैड स्थापित करेगा। SSLV का पूर्ण रूप क्या है? स्मॉल सैटेलाइट लर्निंग व्हीकल्स। जी नहीं, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, स्मॉर्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये सही है। ठीक है, स्मार्ट नहीं स्मॉल। चीन ने हाल ही में अपने सबसे भारी उपग्रह शिजियान 20 को किस रॉकेट की सहायता से लॉन्च किया? मार्च 6, मार्च 5, मार्स 5, लॉन्ग मोशन 6। जी हाँ, इसका सही आंसर है मार्च 5 से। हाल ही में ईंधन फैलने के कारण गालापागोस आइलैंड में किस देश ने आपातकालीन घोषित की है? इंडोनेशिया, श्रीलंका, इक्वेडोर, रोम। जी हाँ, इसका सही आंसर है इक्वेडोर। किस टेक कंपनी ने फ्यूचर स्किल प्लेटफॉर्म के लिए नेस्कॉम के साथ साझेदारी की है? इन्फोसिस, एप्पल, विप्रो, माइक्रोसॉफ्ट। जी हाँ, विप्रो। राजस्थान सरकार ने किस शहर में प्रथम जनता क्लिनिक शुरुआत की है? जोधपुर, जैसलमेर, अजमेर, जयपुर। जी हाँ, इसका सही आंसर है जयपुर। नेशनल डिफेंस कॉलेज का नया कमांडेंट किसे नियुक्त किया गया है? नरेंद्र दत्त, मार्शल दिप्तेंद्र चौधरी, किरण कुमार, नरेंद्र दत्त। देखिए नरेंद्र दत्त दो बार लिखा गया, ठीक है, हालांकि मार्शल दिप्तेंद्र चौधरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे तेज 7000 रन बनाने का रिकॉर्ड किस बल्लेबाज ने बनाया है? स्टीव स्मिथ, रोहित शर्मा, स्टीव जॉब्स, विराट कोहली। जी हाँ, इसका सही आंसर है स्टीव स्मिथ, ऑस्ट्रेलियन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत में प्रथम पशु किसान क्रेडिट कार्ड किस राज्य में जारी किया गया? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश। किसान क्रेडिट कार्ड जो है हरियाणा में सर्वप्रथम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? 5वां, छठा, 4th, 7th। जी हाँ, इसका सही आंसर है 5th। गंगाधर नेशनल अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? आलोक कुमार, राकेश कुमार, अमित कुमार, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 किसे चुना गया है? डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन, नरेंद्र मोदी, कार्यकर्त्री ग्रेटा थुनबर्ग। ये सही आंसर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का स्पेस ऑस्कर पुरस्कार किस भारतीय स्टार्टअप ने जीता? ब्लू स्काई, ब्लू मून, ब्लू स्काई एनालिटिक्स, स्काईलाइट। इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इसका सही आंसर है स्काईलाइट। तो दोस्तों इसको देखिए फिर से ताकि आपको समझ में आएगा। ये इम्पोर्टेंट सेट सब है, ठीक है। इसको शेयर कीजिए सभी जगह जहाँ तक आपसे पॉसिबल है आपका सर्किल में, ताकि हर किसी को फ़ायदा हो। तो धन्यवाद। अब नेक्स्ट सेट 6 स्टार्ट करेंगे। चलिए धन्यवाद।